कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है परमेश्वर ने आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा धर्मी के जीवन पर दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है। हम यहोवा का धन्यवाद करें कि उसने यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम उसके साथ संगति कर सके। मुझे नहीं पता आपको यहोवा की संगति भाती है या नहीं, परंतु एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि यहोवा को आपकी संगति भाती है। उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया इसलिए है कि मैं और आप लगातार उसकी संगति में बने रहे। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कल के वचनों के लिए। अद्भुत गवाहियां कल मुझे ईमेल्स में आई हैं। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि कल की जो गवाही आपने दी, हमने उसको जाकर यूट्यूब में चेक किया है। जिस व्यक्ति के बारे में आपने बताया, हमने उसके इंटरव्यूज भी देखे हैं और परमेश्वर ने हमें सामर्थ से भरा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषों से भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज उसने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया है और ये समय उसने संसार से मेरे और आपके लिए अलग किया है ताकि हम उसके वचनों के द्वारा आशीषित हो सके और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन को शुरू करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन 22 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 6। नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं सब लोग बाइबल निकाल कर पढ़े, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, विश्वास के लिए मन में पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों के मुख से निकले हुए वाणी को तो सुनना ही है, लेकिन उससे अधिक बढ़कर जो वचन आप जब अध्ययन करते हैं उसको पढ़ना सीखे। मन में नहीं, जोर से पढ़ना है, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 6। और वचन कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। हालेलुया। अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हालेलुया। अच्छा नाम किसका है? यीशु नासरी का नाम अच्छा नाम है। हालेलुया। और उसकी चाहत मेरे और आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने मुझे कुछ वर्ष पहले इस वचन को लेकर पूछा था, पास्टर साहब, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, आपने मुझे कहा था, मैंने अपने सारे मार्ग बदल दिए, मैं प्रभु के मार्ग पर चल रहा हूँ, सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, बुरे काम करना मैंने छोड़ दिया, मैंने बुरी आदतों को छोड़ दिया, उसके बावजूद भी मैं कितना भी अच्छा करता हूँ फिर भी लोग मेरे विरोध में ही बोलते हैं, मेरे विरोध में ही कुछ लोग उठते हैं, आवाज उठाते हैं। मैंने उनसे कहा था, पास्टर, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को नहीं छोड़ा, जो निष्कलंक मेमना था, तो इस संसार में आप और मैं हैं, तब तक हर व्यक्ति हमें अच्छा ही कहेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके मन की बातों को जानने और जांचने वाला है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप प्रभु के भय में चल रहे हैं, संसार आपकी वाहवाही करे या न करे, संसार आपकी प्रशंसा करे या न करे, परंतु स्वर्ग आपकी महिमा करेगा। हालेलुया। आपको मनुष्य की ओर नहीं देखना है, आपको परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है। आमीन। आगे दूसरा वचन कहता है, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। हालेलुया। धनी और निर्धन को दोनों को एक ही परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कभी भी किसी को कम नहीं आंकना।
हालेलुया। चाहे वो आपके साथ हो या नहीं हो, वो आपसे अधिक बलवान या धनवान हो, या वो आपके सामने निर्धन या कंगाल या कर्जदार कहलाता हो, लेकिन वचन में लिखा है कभी भी किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना। क्यों? क्योंकि जब आप निर्धन का मजाक उड़ाते हैं तो आप यहोवा जो आपका करता है और उसका भी करता है, उनका भी मजाक उड़ाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। ईमान। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। इसीलिए बाइबल हमको चतुर होने के लिए कहती है, बी विजिलेंट, है ना, बी अवेयर, हमको सतर्क रहने के लिए, चतुर रहने के लिए हमको आगाह करता है पवित्र शास्त्र। क्योंकि जब जो चतुर मनुष्य होता है वो विपत्ति को आते देख उसके सामने खड़ा नहीं रहता कि हाँ हाँ मैं संभाल लूंगा, मेरे साथ प्रभु है। नहीं, वह यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब सदुकी और फरीसी लोग उसके अंदर दोष ढूंढने आते थे तो यीशु मसीह भी भीड़ से निकल जाता था, वहां उनसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए खड़ा नहीं रहता था, है ना। इसीलिए वचन में लिखा है जो भोला है वह फंस जाता है, दंड भोगता है, लेकिन चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। चौथा वचन कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जो अपने जीवन में दीर्घायु चाहते हैं, जो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, और जो इस पृथ्वी के धन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए दो क्वालिफिकेशन है, नम्रता और यहोवा का भय। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ होता है, जिसके पास बुद्धि होती है वो धन कमाता है। आमीन। और यहोवा का भय मानने का फल नम्रता और यहोवा, नम्रता इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करता है ये मायने नहीं रखता, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसका न्याय आपके साथ होगा। नहीं नहीं प्रभु वो मुझसे टेढ़ी बात कर रहा था, उसको सिखाना चाहता था मैं, नहीं 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 नहीं, ये सब संसार में चलता है, पर वो संसार में कैसे जीवन को जीना है वो परमेश्वर ने हमें जीवन के पुस्तक में, पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया है। नम्रता और यहोवा का भय रहेगा तो धन, महिमा और जीवन बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। हालेलुया। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, और जो अपने प्राणों की रक्षा करता है। प्राणों की रक्षा करना तभी संभव है जब आप परमेश्वर की अधीनता में जीवन को जीते हैं। हालेलुया। प्राणों की रक्षा, आप खुद के प्राणों की रक्षा खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आप में इतनी सामर्थ नहीं है, ताकत नहीं कि आप शत्रु का सामना कर सके। लेकिन वचन में लिखा है, याकूब की पुस्तक में 4 अध्याय के 7वें वचन में, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर की अधीनता में बने रहना बहुत जरूरी है। और 6वां और अंतिम वचन कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। अगर आपने आपके बच्चों के सटीक समय में, देखिए लड़के के विषय में लिखा है, जवान के विषय नहीं लिखा है, जवान शब्द यहाँ नहीं आया है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो बड़ी बुद्धि और गंभीरता से पढ़ना। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। जवान बेटे बेटी को नहीं लिखा है। जब वो लड़कपन में रहेंगे, जब वो आकार देने के योग्य रहेंगे, तभी तो उनको सही आकार देना, और वो प्रभु के मार्ग से कभी भी नहीं हटेंगे। हो सकता है आज आपके बच्चे जवान हो, लेकिन आपने उनको बचपन में अच्छी शिक्षाएं दी हो। यकीन जानिए, मेरी बात का विश्वास करें, आज उनके स्वभाव में बदलाव होगा, आज उनके जीवनों में बदलाव होगा, आज उनका व्यवहार अलग होगा। लेकिन अगर आपने लड़कपन में उनको सही शिक्षाएं दी है तो यकीन जानिए वो परमेश्वर के मार्ग से कभी भी नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आपने उनको बचपन में सही शिक्षाएं नहीं दी है, प्रभु का भय नहीं सिखाया है, और आज अगर वो आपसे व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, तो फिर हमको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको जरूर आशीष दी है। और अब आने वाले समय में हम प्रभु की आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे जीवन में प्रभु उंडेलने तैयार है उसको हम सीखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, और जो वचन हमने आज पढ़े हैं उसके पढ़ने की सामर्थ के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करेंगे। आइए हम दुआ करें।
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं, इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, तूने हमें सिखाया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने हमें कुछ बातों को स्मरण कराया। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते आने वाले वचनों के लिए। प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा तू हमारी सहायता और मदद कर। इस समय हमको वचन बांटने और सुनने से बरगलाने वाली, हमें दूर करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हमने एक अद्भुत गवाही को सुना था और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इस गवाही के द्वारा कार्य किया है। परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैंने कल आपको बताया था कि अगर आज यहाँ पर कोई है जो वचन को सुन रहा है, जिसको किसी ने तिरस्कृत किया है या रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके लिए द्वार को खुला रखे। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो आपके तरफ देखकर हंस रहा है वो हमेशा आपके साथ ही हो। लेकिन अगर किसी स्थान से आपको रिजेक्ट किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, then you don't need to give up, you don't need to quit the race, but the word of God says you need to jump up again and you need to take a stand. हालेलुया। आपको फिर एक बार उठ खड़े होना है और फिर एक बार एक नए शुरुआत को आपको करना है। हालेलुया। देखिए, जिस व्यक्ति ने आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया, ये उसके लिए नुकसान है, क्योंकि वो आपके अंदर की योग्यता जो प्रभु ने दी है, आपके दान वरदान, आपके अभिषेक के स्तर को ये व्यक्ति नहीं पहचान पाया, इसलिए इसने आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये दरवाज़ा बंद करने वाला जो होगा, आपका अधिकारी होगा, आपके कलीग होंगे, पासबान होंगे, वर्शिप लीडर होंगे, कोई भी होगा। लेकिन अगर इसने आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि इसके मुख में आपके जीवन का भविष्य है। आमीन। अगर किसी ने आपको तिरस्कृत किया है, रिजेक्ट किया है, आपके पास सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो यू डोंट नीड टू क्विट द रेस। आपको उस स्थान में गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर एक बार उठकर खड़े हो जाइए, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर कोई तेरा आदर न करे तो तू वहाँ की धूल वहीं झटक देना और फिर तू आगे निकल पड़ना, ताकि उस पर गवाही हो। अब पास्टर साहब, जिस व्यक्ति के पास मैं गया उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर मेरी गवाही कैसे होगी? वो गवाही ऐसे होगी प्रभु के लोगों, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट्स और दान और वरदान और योग्यताएं है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये व्यक्ति आपके लिए दरवाज़ा बंद कर देता है, तो आप जब यहाँ से निकलकर दूसरे मार्ग को पकड़ते हैं, तो मैंने आपको सिखाया, यहाँ की धूल यहीं झटक देना, यहाँ की कड़वाहट, यहाँ का क्रोध आगे लेकर नहीं बढ़ना। और अपने मार्ग में जब आप आगे बढ़ेंगे और जिस समय ये व्यक्ति उस द्वार को वापस खोलेगा, तो परमेश्वर इस व्यक्ति को, आपकी महिमा को इसके जीवन पर प्रकट करेगा, क्योंकि तब आप यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर पाए जाएंगे। और ये व्यक्ति जो आपको अब तक ऐसे देखता था, अब इसको आपको गर्दन को ऊंचा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि महिमा का परमेश्वर आपके द्वारा आपका इस्तेमाल करके आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। और इसीलिए लूका में लिखा है, तुम अब वहाँ की धूल वहीं झटक कर निकल जाना, ताकि उन पर तुम्हारी गवाही बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमने 2 बातें अब तक सीखी है। पहली बात हमने सीखा, हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर रिजेक्शन। नंबर 1, बी कॉशियस अबाउट योर कनेक्शंस। अपने चुनाव के प्रति सचेत रहे, आपके संगति के प्रति सचेत रहे। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, कितना समय आप किसके साथ बिताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिजेक्शन के ऊपर, तिरस्कार किए जाने के ऊपर विजय को पाना चाहते हैं, नंबर 1, बी कॉशियस अबाउट योर कनेक्शंस। एंड नंबर 2, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको अपनी कड़वाहट और द्वेष को या क्रोध को, जो रिजेक्ट किए जाने के द्वारा आपके जीवन में आता है, उसको अपने आप से दूर करना होगा। यू नीड टू ब्रश इट ऑफ। हालेलुया। आपको उसको, उस धूल को झाड़ना होगा, उस कड़वाहट से आपको दूर होना होगा। आमीन। आज मैं आपको तीसरी बात बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
इफ यू वांट टू गेट, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, इफ यू वांट टू गेट विक्ट्री और रिजेक्शन देन यू नीड टू लर्न टू टेक द लॉस। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई आपका तिरस्कार करता है, आपको रिजेक्ट करता है, इसके बावजूद आपके अंदर योग्यता है, अभिषेक है, दान है, वरदान है, उसके बावजूद भी कोई अगर आपको रिजेक्ट करता है, देन समटाइम्स यू नीड टू लर्न टू टेक द लॉस। हालेलुया। आपको कई बार नुकसान को सहन करने के लिए भी तैयार होना जरूरी है। हालेलुया। रोज आपका फायदा होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन जो नुकसान आपका होता है, जब आप उस नुकसान को बड़ी नम्रता से स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर अय्यूब के समान आपको आने वाले समय में दुगने अभिषेक से भरता है। हालेलुया। अय्यूब के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन यकीन जानिए, वी नीड टू लर्न टू टेक द लॉस समटाइम्स इन आवर लाइफ। हम लोगों को कई बार अपने जीवनों में नुकसान को लेना बहुत जरूरी होता है। हम लोग विचार करते कि नहीं, हमारे साथ सब भला ही भला होना चाहिए, हम अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हमारे अंदर योग्यताएं है, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, हमें इनाम मिलना चाहिए, हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हर बार हो, क्योंकि आप जब आपका नुकसान देखते हैं, परमेश्वर आपके नुकसान में भी आपका फायदा ही देखते रहता है। Hallelujah. So learn to take the loss sometimes in your lives. Amen. लूका रचित सुसमाचार. Always remember, एक बात अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था और प्रार्थना के लिए बैठा, प्रभु ने मुझे ये बात लिखने के लिए बोली मेरे नोट्स में, The rejection is an offense to a pride. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हिंदी में इसको कैसा बोलने का है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रिजेक्शन इज एन ऑफेंस टू माय प्राइड। आपका अस्वीकार किया जाना आपके घमंड पर वार करने के समान होता है। क्योंकि देखिए, जब आप में योग्यताएं है, आपके अंदर सारी वो खूबियां है जिसके द्वारा आपका प्रमोशन हो सकता है, जिसके द्वारा आपका बिजनेस बढ़ सकता है, जिसके द्वारा आपकी महिमा हो सकती है, वो सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन जब उस सारी योग्यताओं के बावजूद भी जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके और घमंड पर वो आघात होता है। पास्टर साहब, हमारे अंदर तो घमंड नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ये मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं, चाहे आप स्वीकार करें या आप स्वीकार न करें, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट रिजेक्शन इज एन ऑफेंस टू आवर प्राइड। हालेलुया। जब हमको रिजेक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का ईगो जाग उठता है, हमारे अंदर का घमंड जाग उठता है, और फिर वो घमंड हमको अंधकार की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 1। सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। वचन हवा में नहीं पढ़ना, सब लोग पढ़ रहे इसलिए, है ना, बड़ी गंभीरता से पढ़ना। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। ठीक है, ये वचन हम पिछले 8 दिनों में रोज पढ़ रहे हैं। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। Here Jesus had given them power and authority before they even left. Amen. इससे पहले कि वो शहरों में जाकर, गांव-गांव में जाकर दुष्टात्माओं को दूर करे और बीमारों को चंगा करे, उससे पहले, निकलने से पहले परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ और अधिकार, ये नहीं बोला तुम जाओ और फिर मैं तुमको परखूंगा और फिर मुझे सही लगा तो फिर मैं तुमको अधिकार और सामर्थ दूंगा। नहीं, जाने से पहले परमेश्वर ने उनको सामर्थ और अधिकार दिया। और जब कभी भी प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको अधिकार और सामर्थ से भरता है और उसके बावजूद भी आपको अगर रिजेक्ट किया जाता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। हालेलुया। ये बहुत कठिन होता है कि हम उसको सहन कर सके। व्हाई? बिकॉज प्राइड कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द डोर वुड बी क्लोज्ड। घमंड जो आपके अंदर होता है ना, ईगो जो आपके अंदर होता है, वो इस बात को नहीं समझता कि मुझे कैसे रिजेक्ट किया गया, इन लोगों के पास इन्होंने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। मैं अच्छा वाद्य बजाता हूँ, मैं अच्छा गीत गाता हूँ, मैं इतने वर्षों से आराधना की अगुवाई कर रहा हूँ, मैं अच्छा परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मेरे में सब खूबियाँ होने के बावजूद भी इन्होंने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। सो कहीं ना कहीं वो आपके ईगो पर या घमंड पर आघात होता है। और जो आपका घमंड होता है ना, वो इस बात को नहीं जानता है
इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। देखिए, मेरे पास तो अभिषेक भी है, मेरे पास सामर्थ्य भी है, मैं प्रचार भी अच्छा कर लेता हूँ, मैं तो आराधना भी अच्छी कर लेता हूँ, मैं तो काउंसलिंग भी अच्छा कर लेता हूँ। देन हाउ कुड दे डोंट वांट मी, हाउ कुड दे रिजेक्ट मी? ये आता है हमारे मन में, है ना। मेरे पास सब कुछ है, फिर इन लोगों ने मुझे नकारा कैसे, इन्होंने मुझे कैसा कह दिया कि आप स्टेज पर आकर प्रार्थना नहीं करेंगे, इन्होंने मुझे कैसा रिजेक्ट कर दिया, ये कौन से दूध के धुले हुए, मुझे इनके बारे में सब पता है, मैं सबको इनके बारे में बताऊंगा। नेवर डू दैट। इससे आप अपनी आत्मा को खराब कर रहे हैं। कभी भी इन कामों को नहीं करना। मैंने आपसे कहा, परमेश्वर अपने चेलों को सामर्थ्य और अभिषेक देता है, लेकिन कहता है भैया जिस स्थान पर तुम्हारा आदर ना हो वहां पर धूल को झटक कर आगे निकलना, वहां की कड़वाहट और क्रोध को लेकर नहीं निकलना, नहीं तो तुम सेवका ही नहीं कर पाओगे। आमीन। वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, है ना, बहुत कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु के लोगों, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। पिछले 4 वर्षों से प्रभु ने मुझे इन बातों को सिखाया है। आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि रोज परमेश्वर हमारे हाथों को थाम कर हमको बढ़ाता है। इफ पीपल आर रिजेक्टिंग यू, डोंट टेक इट निगेटिवली, है ना, उसको नकारात्मक रूप से नहीं लीजिए। ठीक है, वो उनका नुकसान है कि वो आपके ऊपर के अभिषेक को, आपके अंदर की सामर्थ को, आपके टैलेंट्स को और परमेश्वर की ओर से मिले वरदानों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये उनके लिए नुकसान है, आपके लिए नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है, अगर कोई आपके लिए मुंह पर दरवाजा बंद करता है, वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। आमीन। अपने मार्ग को बदलिए, परमेश्वर के हाथों को थामिए और परख कर देखिए कि यहोवा आपके लिए कैसे हजारों मार्गों को खोलता है। हालेलुया। और ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। आमीन। पर परमेश्वर की संगति में जब आप बने रहेंगे, परमेश्वर आपको इस पर विजय को जरूर देगा। हालेलुया। सेवकाई के शुरू के दिनों में मुझे ऐसा बहुत बार अनुभव मेरे साथ हुआ। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्राइड सेज, आपका जो घमंड होता है ना, वो आपको अंदर से क्या बताता है? आई एम टू गिफ्टेड, मेरे पास इतने सारे दान वरदान है, मैं गाना गाकर वाद्य भी बजा लेता हूं, मैं प्रचार भी कर लेता हूं, मैं प्रार्थना भी बहुत अच्छे से कर लेता हूं। घमंड आपके अंदर इन सारी बातों को उत्पन्न करेगा। आई एम टू गिफ्टेड नॉट टू गेट व्हाट आई वांट। ईमान, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूं, मैं यहाँ कुछ प्राप्त करने नहीं आया था सर, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया था। मैंने कोई आपको नहीं कहा मुझे प्रचार करने दो, मैं तो आपके साथ सेवा ही करने के लिए आया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नेवर अलाउ बिटरनेस टू एंटर इनटू योर हार्ट। आमीन। कभी भी कड़वाहट को किसी के भी प्रति अपने हृदय में आने की अनुमति ना दे, क्योंकि कड़वाहट क्रोध को उत्पन्न करेगी, क्रोध दोष की भावना को उत्पन्न करेगा और दोष की भावना आपको पाप की ओर लेकर जाएगी। इसीलिए प्रभु कहता है, क्रोध करो परंतु पाप मत करो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि, वो जान ले कि प्रभु क्या सिखाना चाहता है। आमीन। प्राइड सेज, व्हेन आई अप्लाई विथ माय रिज्यूम आई ऑट टू गेट अ जॉब। एज सिंपल एज दैट। जो आपके अंदर का घमंड होता है ना, आपके अंदर सब खूबियां है। एक पेपर में ऐड आई है कि हमको एमए बीएड की जगह हमारे स्कूल में खाली है, हमारे कॉलेज में खाली है, आप निवेदन दे सकते हैं। आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है, आप एमए भी किए हैं, आप बीएड भी किए हैं, और फिर जब आप जाकर वहां पर निवेदन देते हैं तो आपकी ये मंशा होती है कि मुझे ही जॉब लगना चाहिए, है ना। ये घमंड की बात होती है। आमीन। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप नम्र होकर, अगर प्रार्थना पूर्वक उस स्थान पर जाओगे, परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोल देगा। लेकिन हम घमंड के साथ जाते हैं। मैं कई बार जब जवान बच्चों से बात करता हूं, क्या हो गया ब्रदर, आपके इंटरव्यू का, क्या हो गया बेटा? गया था पास्टर, बाकी लोगों की पढ़ाई तो मुझसे कम ही थी, मेरे पास तो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन था, बाकी लोगों से भी हम लोगों ने इंटरव्यू के वहाँ बातचीत किया, वॉक इन इंटरव्यूज थे, तो मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो मुझे तो पूरी गारंटी है कि मैं इस क्वालिफिकेशन के योग्य हूँ और इस पोस्ट को मुझे ही मिलना चाहिए और मुझे ही मिलेगी। ये घमंड की बात है। लेकिन आप जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है? वचन में या काम में जो कुछ भी करना, यहोवा को स्मरण करके करना। हम यहोवा को इंटरव्यू को जाते वक्त ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे मानो एहसान कर रहे प्रभु पर। प्रभु मैं जा रहा हूं, देख ले तू कैसा है, क्या है ना। नहीं, आप उसके साथ बैठिए, आप उसकी इच्छा को जानिए, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। इस बात को याद रखिएगा। वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर आप जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस जो जॉब आपको मिलने वाले उसका स्रोत यीशु नासरी है। हालेलुया। प्राइड अक्सर कहता है, जब मैं
किसी कोई भी दरवाजे को ठोकूंगा तो मेरे लिए वो दरवाजा खुलना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। यीशु मसीह तो ऐसा नहीं सिखा रहा। ये प्राइड सिखाता है कि मैं इस योग्य हूं, मुझे आराधना करनी आती है तो मुझे आराधना करनी ही चाहिए, मैं ही स्टेज पर जाऊंगा और गीतों को गाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। कई बार आपके अंदर योग्यता होने के बावजूद भी आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कई बार आपके अंदर योग्यता होने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लर्न टू टेक द लॉस इन योर लाइफ। अपने जीवन में कई बार नुकसान को उठाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आपके लिए उस समय उस पल में वो बात नुकसान होता है। लेकिन जब उस नुकसान में भी आप अय्यूब के समान कहते हैं कि मैं तो माँ की पेट से नंगा आया था और नंगा ही मिट्टी में लौट जाऊंगा, जब आपके अंदर ये नम्रता का स्तर होता है तो परमेश्वर जैसे उसने अय्यूब को दुगनी आशीषों से भरा, वो आपके जीवनों को भी दुगनी आशीष से भर देगा। ये मेरा आपसे वायदा है। हालेलुया। लर्न टू लीन ऑन गॉड। परमेश्वर पर ठहरे रहना सीखे। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड नॉट ऑन द वर्ल्ड लिखा है। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। हमारा घमंड जो होता है प्रभु के लोगों, वो हमें उसी स्थान पर बार बार जाने को कहता है जहां से हमें रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब हम साबित करना चाहते हैं कि हम वी आर समबडी, है ना। हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि हम कुछ तो है। हमको ऐसी चिल्लर समझ रहे क्या आप जानते हैं हमने 20 वर्षों में क्या सेवकाई की है? तू जानता है क्या पास्टर कि मुझे कितने बड़े बड़े लोगों के साथ प्रभु ने इस्तेमाल किया है? क्या आप जानते हैं सिस्टर कितने बड़े बड़े आराधकों के साथ मैं आराधना कर चुका हूं? आप जाइए यूट्यूब में, इस पास्टर को पूछिए वो मुझे जानता है कि नहीं, उस पास्टर को पूछिए कि वो मुझे जानता है कि नहीं। ये घमंड है। आमीन। कभी भी इन कामों को नहीं करना। आमीन। कई बार लोग मुझे कहते हैं आप ऑडियो सीडीज क्यों नहीं निकालते हैं? आप आराधना के अगुवे हैं। आज तो पास्टर जी कोई भी आता है, कोई भी अपना एल्बम बना लेता है, आप क्यों नहीं बनाते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रभु ने मुझे इतने वर्षों में कभी अगुवाई नहीं की। नहीं तो मेरे पास सारी सुविधाएं है, मैं बेस्ट टू बेस्ट स्टूडियो में जा सकता हूं। प्रभु मेरे लिए धन का प्रयोजन भी करेगा। मेरा विश्वास है। मेरे पास ऑलरेडी स्पॉन्सर्स है जो इस बात को करने के लिए तैयार है। बट मैं उनके भरोसे काम नहीं करता। मेरे आशीष का स्रोत स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा यीरे है, जिसने मुझे कभी अगुवाई ही नहीं की। अभी इतने वर्षों बाद प्रभु ने मुझे अगुवाई की है। वो भी हमारे एक मित्र है जो डॉक्टर है पेशे से। उन्होंने कुछ गीत लिखे हैं और उन्होंने कहा पास्टर जी हमको इस गीत को लोगों तक पहुंचाना है। और मैंने उनसे कहा और उन्होंने मुझे कहा मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता है। जब मैं उनको गा के सुनाता हूँ तो वो हाँ हाँ करते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता, गिव अप कर दिए थे। और जब मैं उस मेरे भाई के लिए, जो प्रभु में मेरे भाई है, पेशे से डॉक्टर है, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने उस समय मुझे अगुवाई की कि तू इसके गीतों को लेकर आगे बढ़। आमीन। और तब कहीं जाकर अभी हमने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। आमीन। सी घमंड को अनुमति ना दे कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। नहीं तो आपके जीवन को, ये घमंड ही था जिसने लूसीफर को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। आमीन। घमंड बहुत ही खतरनाक है। प्राइड इज वेरी डेंजरस। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत खतरनाक है। समझता नहीं है हमको लगता है हम घमंड नहीं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ पास, पर मैं अपने अंदर की योग्यता को आपको, हाँ तो वही उसी को घमंड कहते हैं। हालेलुया। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिएगा, शत्रु चालाक है। घमंड हमको उसी स्थान पर लेकर जाएगा जहां से आपको नकारा जाता है ना, वहां पर ही आपके ध्यान को बार बार घमंड लेकर जाएगा। पिछले दिनों में मैं किसी से बात कर रहा था, उनका एक प्रमोशन ड्यू था और वो मुझे कंप्लेन कर रहे थे, अरे हमारे हॉस्पिटल में ऐसा हो गया, हमारे हॉस्पिटल में वैसा हो गया, मेरा चांस था, मेरी सीनियरिटी थी, मेरे पास वो सारी योग्यताएं थी, मैंने अभी थीसिस कंप्लीट किए थे, वो पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए थी, वो आरएमओ का पोस्ट मेरा होना चाहिए था। बहुत सारी बातें वो बोल रहे थे और उनकी बात में देखिए, उनके पास योग्यता थी, उनके पास डिग्री थी, उनके पास वो सब कुछ था जो उस पोस्ट के लिए परिपक्वता चाहिए थी, वो सब उनके पास थी। लेकिन उसके बावजूद भी किसी और को स्थान पर बैठा दिया गया, अर्थात जो मुझसे बात कर रहे थे भाई, उनके लिए वो द्वार बंद हो गया। तो मैंने उनको इसी वचन को सिखाया था, मेरे भाई लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि अगर कोई तेरा आदर न करे तो वो उसके लिए नुकसान है, तो उस धूल को वहीं झटकना। मैंने उस दिन उस भाई के लिए प्रार्थना की। मैंने उनसे कहा ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको नम्र और दीन बनाए। और मैंने कहा आपके लिए परमेश्वर और अधिक बड़ा सोच रहा है, और अधिक बड़ा सोच रहा है। आप नकारात्मक मत बनिए, आप प्रभु की वाणी पर ठहरे रहे और परमेश्वर अपने समय में आपको जरूर आशीषों में बढ़ाएगा। 3 दिन पहले मुझे उनका फोन आया था एंड लिटरली ही वॉज अबाउट टू क्राई।
है ना, उनका दिल भर आया, वो बोल नहीं पा रहे थे। मुझे लगा क्या समस्या हो गई, और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, मैं आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस दिन मुझे सटीक वचनों के द्वारा समझाया। मैं घर गया, मैं बहुत रोया अकेला, क्योंकि मैं किसी के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहता था, और मैंने प्रभु से क्षमा मांगी, और मैं घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। और अभी 3 दिन पहले ही जिस पोस्ट के लिए वो लड़ झगड़ रहे थे, जिस पोस्ट के लिए उनके अंदर घमंड भर गया था, उससे एक ऊपर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट उनको प्रमोट किया गया, प्रमोशन दिया गया, सैलरी बढ़ गई, टीएडीए बढ़ गया, एवरीथिंग सब कुछ उनके जीवन में आशीष ही आशीष बनकर प्रभु ने उंडेल दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। कलीसिया के साथ समस्या ये है, आपके और मेरे साथ समस्या ये है कि हम ठहरे नहीं रहना चाहते। वी नीड एवरीथिंग इंस्टेंटली। अभी चाहिए प्रभु, अभी चाहिए, मैं इसके योग्य हूं, इसको कैसे मेरे पीछे से जॉब पे लगा फिर भी इसका प्रमोशन मिला। लेट देम डू। हालेलुया। लोग, हम सब जानते हैं प्रमोशन इन दिनों किस प्रकार से मिलते हैं और कैसे होते हैं, लेकिन उनके विषय में सोचकर आप उनके प्रति अपने अंदर कड़वाहट को क्यों उत्पन्न कर रहे, जिसका नुकसान केवल और केवल आपको होगा। आमीन। सो उस धूल को वहीं झटक दीजिए और आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़े मार्ग को तैयार रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल इसी घमंड से फिर एक बार कुछ और अद्भुत बातों को सीखेंगे। ये बहुत डेंजरस है, इसको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जो वचन आज हमने सीखे हैं परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु हमने आशीष पाई है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आगे जब हम इस विषय को लेकर संसार में जाए, तो प्रभु ये विषय हमको स्मरण हो सके और हम तेरे सिखाए हुए उस मार्ग पर चलने वाली भीड़ का भाग हो सके। सभी बातों के लिए महिमा तुझे देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।